नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद एमके में। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, कुछ और नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी तक हमने सीखा कि लासा कैसे ज्ञात करते हैं और अब हम आज सीखेंगे कि मासा जल्दी से जल्दी हम कितनी आसानी से और सरल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम एक सवाल एलसीएम का और कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं मासा पे। तो संख्या लेते हैं 12, 15 और 18। 12, 15 और 18। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे एलसीएम। पहले जो 2 से कटने वाला हो पहले हम 2 से काट देते हैं। तो जैसे 2 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12, 15 का 15 और 15 नहीं कटेगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है, इसीलिए 2 से नहीं कटेगा। क्योंकि लास्ट डिजिट हमने बताया था कि जो लास्ट वाली डिजिट होती है वहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर मिलता है तो 2 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 15 का 15 नोट कर दिया और 18 है जो एक का एक में टेबल जाएगा नहीं 2 का, तो 18 पूरा ले लेंगे तो 2 नौया 18 हो जाएगा। अभी देखो 2 से कट जाएगा 6, 2 तियाँ 6, 15 का 15 लिख देंगे, 9 का 9 लिख देंगे। अब हमको 3 से कटते हुए दिख रहा है तो हम 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 त्रिको 9। फिर हम 1 का 1 लिख देंगे, 5 का 5 और 3 एकम 3। फिर उसके बाद बचा 5, 5 से काट देंगे, 1 का 1, 5 एकम 5 और 1 का 1 लिख देंगे। फिर हम गुणा करेंगे इनको, जितनी ये संख्याएं हैं ये इनको हम गुणा में लिख देंगे। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 बराबर 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36 और 36 पंचे कितना होता है दोस्तों? 180। तो हमको आंसर की प्राप्ति 180 हुई है। फिर अब हम मासा की डिजिट लेते हैं। जैसे मासा मासा देखिए कैसे निकलेगा। संख्या ले लेते हैं 24, 32 और 40। दोस्तों बिल्कुल सरल तरीका बताएंगे आप लोगों को। यहाँ जैसे एलसीएम निकालते थे गुणनखंड निकाल के, वैसे ही इसको भी करना है। लेकिन यहाँ पर एक अभी आखिरी में एक चीज़ बताने वाले हैं। पहले हम जैसे एलसीएम करते हैं वैसे करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर बताया था कि आखिरी में अगर 0, 2, 4, 6, 8 संख्याएं हों तो वो 2 से कटती हैं। तो आखिरी में 2 है, 2 से कटेगा। तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 3 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 1 बगल में आ गया तो 2 छंग कितना हो गया? 12 हो गया। 2 दूनी 4, 0 का 0 लिख दिया। ठीक है। मासा में एक शर्त होती है, वो अभी बताते हैं इंड में इसके। 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 एकम 2 और 0 कर दिया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। अब दोस्तों जानने वाली बात यह है कि मासा में ये होता है कि हमने यहाँ तक कि देखा कि जैसे 2 लिया था सभी को काट दिया, यहाँ से 2 लिया सभी को काट दिया, यहाँ से भी 2 लिया तो सभी को काट दिया। लेकिन अब ये देखो कि अगर हम कोई भी संख्या लें ये तीनों को नहीं काट पाएगी, चाहे कोई भी संख्या ले लें। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहीं से मासा करना छोड़ देते हैं। अगर कोई संख्या जो होगी वो पूरे को काटे तो वहाँ तक कि करते हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं फिर। ठीक है। अब हम कोई भी संख्या लें तीनों को नहीं काट सकती है, तो बस इन्हीं संख्याओं को ले लेंगे हम। 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, कितना एससीएफ हो गया दोस्तों? 8। 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? फिर हम एक दूसरा सवाल लगाएंगे। डिजिट लेते हैं एससीएफ निकालने के लिए। 24, 24, 36 और
48, कितना 48। देखना दोस्तों कितनी जल्दी एचसीएफ होता है, इससे पहले आपने नहीं सीखा होगा। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 0 2 4 6 8 बताया है। जब भी संख्या के आखिरी में हो तो 2 से कटेगा वो, तो 2 से कट जाएगा क्योंकि आखिरी में सम संख्या है। 2 का टेबल ऐसा पढ़ना 3 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 एक कम 2 किया, 2 निकल गया, 3 में से 1 बचा तो इसके बगल में आ गया, 16 हो गया, 2 अठे 16 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। यहाँ से तीनों को काटने वाली संख्या ना मिले वहाँ से हमको बंद कर देना है। करना 2 छंग 12, 2 नवी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी भी ये किससे तीनों को काट देगा। 3 दूना 6, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कि कोई भी डिजिट ले लें, तीनों को नहीं काट पाएगी। अगर यहाँ 6 होता तो तीनों को काट देता, तो नहीं हो रहा है आगे, बस यहीं से बंद करेंगे और इनका गुणा कर देंगे, बस आंसर मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तियाँ कितना 12। हमको एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया या मासा कितना प्राप्त हो गया 12। कितना दोस्तों 12 हमको एचसीएफ प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, फिर दूसरे डिजिट लेंगे 125, 150 और 175, लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 तीनों को काट देगा। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना दे, तो 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ पर 2 बचा, 2 इसके बगल में आ गया तो ये 25 बन गया, 25 25, 5 3 15, 0 का 0। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़े 17 से ज़्यादा ना जाए तो कितना होगा, 5 3 15, कितना 5 3 15, यहाँ पर 2 बचा, कैरी कितना मतलब हासिल कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पर कितना 25 25 हो गया। अभी भी 5 तीनों को काट देगा। जब कोई संख्या तीनों को ना काट पाए वहीं से करना बंद कर देना है, वो होता है हमारा एचसीएफ या मासा। तो 25 25, 5 31 और 5 7 35, ये डिजिट मिल गए हमको। अब हम कोई भी संख्या लें तीनों को नहीं काट पाएंगे, तो बस यहीं से करना बंद कर दो, बस 5 × 5 कर दो, 25 कितना हो गया 25, ये हमको आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं। आगे ऐसे अब समझ में देखो दोस्तों कितनी आसानी से हो जा रहे हैं कि नहीं। आप घर में प्रैक्टिस करिए, जितने भी चाहे जितने भी कठिन से कठिन सवाल हों, आसानी से आप एचसीएफ निकाल पाएंगे। अब हम एक और डिजिट लेते हैं, इसको हम एचसीएफ भी बोल सकते हैं, मासा भी बोल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ को ही या जिसको मासा बोलते हैं उसको भी जीसीडी भी बोल सकते हैं। तो कितना लेंगे 75, 150, 225 लिया। अब इनका निकालेंगे हम, ऐसा टेबल पढ़ना है 7 से ज़्यादा ना जाए, 5 से कम 5, यहाँ 2 बचा, 25 25 हो गया, 5 3 15, 0 का 0 नोट कर दिया। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 22 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 चौको कितना होता है 20, यहाँ पर 2 बचा, 25 25 हो गया, 25 25। अब देखो जहाँ पर ये संख्या, ये वाली संख्या जो है, ये वाली अगर तीनों को काटना बंद कर दे वहीं से रोक देना है, सवाल को गुणा करके लिख देना है, बस इससे प्राप्त हो जाता है। तो 5 3 15, 5 31 और 5 9 45। अभी तीनों को काट देगा, 3 एकम 3, 3 9 6, 3 त्रिको 9। अब कोई भी संख्या ले यहाँ पे हम, तो वो तीनों को नहीं काट सकती है, तो जो संख्या है इनका गुणा कर दो, बस ये एचसीएफ हो गया हमारा। 5 × 5 × 3, 25 25, 25 3 कितना 75, ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। यही आंसर हमको प्राप्त हो गया। आएगा कि नहीं दोस्तों समझ में। अब हम चुटकियों में कोई भी मासा या लासा हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एक डिजिट हम ले लें कोई भी, जैसे 2 की घात 3, 3 की पावर 2, 4, 15। अब कहा जाए किसका मासा या इससे बता दो, तो कैसे ही बताओगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 4 लिख दिया, 15 का 15 लिख दिया। अब इसका कि तो मासा निकालो, तो कैसे मासा निकलेगा। अभी हमने बताया था कोई ऐसी डिजिट लो जो सभी को काट दे। क्या कोई ऐसी डिजिट है जो सभी को काट पाएगी, नहीं। तो ऐसी स्थिति में बस एक आंसर
कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। कोई भी डिजिट ले लो। यहाँ पर हमने लिया 7, 15, 21 और ले लिया हमने, कोई भी ले लो, 29। कितना ले लिया? 29। अब कहा जाए इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकलेगा? ऐसी कोई डिजिट जो सभी को काटते चली जाए, सभी को काटे, तो वही एचसीएफ हो जाती है। अब ऐसी कोई डिजिट है जो सभी को काट दे? नहीं। तो ऐसी स्थिति में कितना आंसर लिखोगे आप? 1। बस 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ में कोई भी डाउट रह गया है? नहीं ना? कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपका पूरा समाधान किया जाएगा। जैसे मान लो 14, 28, 53, 20 ये डिजिट ली गई हैं। कोई कहे इसका इससे बता दो कितना होगा। आंख बंद करके, आप आंख बंद करके इसका आंसर उसको बता सकते हो। मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि बस आंख बंद करके आप चुटकियों में इसका आंसर बता सकते हो। कैसे? ऐसी डिजिट जो चारों को काट दे, है कोई ऐसी डिजिट? नहीं ना? तो ऐसी स्थिति में क्या, 1 आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आप किसी से पूछ भी सकते हो कि बताओ, और आप ओरल उसको आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर 1 ही आएगा। बताया ना आसान तरीका। अब आप आगे के सवाल के लिए एक सूत्र लिख लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ये इसका मतलब है पहली संख्या इनटू या मल्टीपल दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये सूत्र याद कर लेना, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, और उसके बाद हम सीखेंगे फ्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर एलसीएम आप निकाल लेते हैं तो फ्रैक्शन भी बड़ी आसानी से आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका दोस्त, आपका भाई आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद।